नमस्ते। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठाते हैं जो हमें अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। सवाल ये है, क्या है लंबा, क्या है गोल और इन आकारों का हमारे चलने फिरने से आखिर क्या रिश्ता है? तो ये रही हमारी आज की पहेली और यही पहेली आज की हमारी गाइड भी बनेगी। जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए, क्या लंबा है और क्या गोल? ये सुनने में तो बहुत आसान सा सवाल लगता है, पर इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। अब इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए आइए एक छोटे लेकिन बहुत बहादुर मेमने की कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि आकारों में यानी शेप्स में कितनी ताकत होती है। तो कहानी का हीरो है एक छोटा सा प्यारा सा मेमना जो बड़े मजे से अपनी दादी के घर जा रहा है। सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक भूखा भेड़िया आ जाता है सामने और ये जो प्यारा सा सफर था ना, वो एकदम से डरावना हो गया। अब हमारा मेमना क्या करेगा भला? पर हमारा मेमना सिर्फ प्यारा नहीं, चालाक भी है। वो भेड़िए से एक डील करता है, एक ऐसा वादा जो पूरी कहानी को ही बदल देगा। तो भेड़िया मान गया और मेमना भागकर अपनी दादी के घर पहुंच गया। चलो, अभी के लिए तो जान बची, लेकिन सवाल तो वही है, वो वापस घर कैसे जाएगा? भेड़िया तो रास्ते में ही घात लगाकर बैठा होगा। तो अब मेमना कैसे बचेगा? इसका जवाब दादी के पास है। चलिए देखते हैं कि समझदार दादी ने क्या कमाल का आइडिया निकाला। और ये है हमारी कहानी की दूसरी हीरो, समझदार दादी। मेमने ने उन्हें पूरी कहानी बताई और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उनके दिमाग में एक प्लान था। अब देखिए दादी ने क्या चीज चुनी। कोई बक्सा नहीं, कोई थैला नहीं, बल्कि एक गोल मटोल ढोलक। सोचा है कभी, गोल ही क्यों? और बस दादी ने ढोलक को एक धक्का दिया और भागने का प्लान शुरू हो गया। ढोलक तेजी से सड़क पर लुढ़कने लगा। ये जो हम देख रहे हैं ना, इसे ही कहते हैं लुढ़कना। और हो गया काम। भेड़िया तो बस देखता ही रह गया और ढोलक लुढ़कता लुढ़कता मेमने को सुरक्षित घर ले आया। देखा, एक सिंपल सी गोल शेप ने मेमने की जान बचा ली। सब दादी की समझदारी का कमाल था। लेकिन सवाल ये है कि दादी का ये प्लान इतना परफेक्ट काम क्यों कर गया? इसका राज दो शब्दों में छिपा है, लुढ़कना और सरकना। तो सोचिए जरा, वो ढोलक इतनी तेजी से क्यों लुढ़का? क्या उसके गोल होने का इससे कोई लेना देना है? अगर दादी ने ढोलक की जगह कोई चौकोर संदूक इस्तेमाल किया होता तो क्या होता? तो ये है असली फर्क। जो चीजें गोल होती हैं, जैसे गेंद या वो ढोलक, वो घूम घूम कर आगे बढ़ती हैं, मतलब लुढ़कती हैं। और जो चीजें चपटी होती हैं, जैसे कोई किताब या बक्सा, वो बिना घूमे आगे खिसकती हैं, यानी सरकती हैं। और क्योंकि ढोलक लुढ़क सकता था, वो इतनी तेजी से निकल गया। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ चीजें तो और भी मजेदार होती हैं। वो लुढ़क भी सकती हैं और सरक भी सकती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें रखते कैसे हैं। अच्छा, अब जब लुढ़कने और सरकने का फर्क समझ आ गया है, तो चलिए अपने आसपास की चीजों पर इस ज्ञान को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले है एक गेंद। क्या ये सरक सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ये हर तरफ से गोल है। ये सिर्फ और सिर्फ लुढ़क सकती है। अगली चीज है माचिस की डिब्बी। क्या ये लुढ़क सकती है? ना, बिल्कुल नहीं। इसके सारे साइड्स एकदम फ्लैट यानी चपटे हैं, तो ये सिर्फ सरक सकती है। लेकिन एक सिक्के के बारे में क्या ख्याल है? सोचिए, अगर सिक्के को उसके किनारे पर खड़ा कर दें तो वो लुढ़क जाएगा, और अगर उसे चपटा लिटा दें तो वो सरक जाएगा। मतलब ये तो दोनों काम कर सकता है ना कमाल? चलिए, अब थोड़ा इंजीनियर वाला काम किया जाए। जो सीखा है उसे असल में करके देखने का टाइम आ गया है। असली मजा तो उसी में है। ये एक्टिविटी हमें बताएगी कि शेप्स को समझना असल दुनिया में कितना जरूरी है। देखिए, एक मजबूत टावर बनाने के लिए हमें चपटी चीजें चाहिए जो सरक सके, है ना? गोल चीजों से टावर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो तो लुढ़क जाएंगी। तो ये जो खोज है ना, ये यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। अब देखिए अपने आसपास, कौन सी चीजें लुढ़कती हैं और कौन सी सरकती हैं, क्या लंबा है, क्या गोल है। इन आकृतियों की दुनिया को अब अपनी नजरों से देखिए और खोजते रहिए।